हेलो एवरीवन, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने इस टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट तरीके से देख लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला है और आपका स्कोर आपकी उम्मीद से बेहतर ही रहेगा। तो आइए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन ए है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक एक करके और स्टेप बाय स्टेप चीजों को यहाँ पे हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 के लिए समीकरण क्या दिया गया है बेटा। समीकरण दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा करना है इस लास्ट संख्या से। तो जब आप 2 का गुणा 3 से करोगे तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। इसके बाद हम फोकस करते हैं इस लास्ट वाले चिन्ह पर। अगर यह प्लस का है तो बीच वाली संख्या प्लस करने पे मिलेगी, यदि यह माइनस है तो बीच वाली संख्या माइनस करने पे मिलेगी। तो अब हमें अपने मन से दो ऐसी संख्याओं को ढूंढना है बेटा कि गुणा करें तो 6 मिल जाए और यदि उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दें तो कितना मिल जाए, 5 मिल जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं होती हैं 3 गुणे 2, गुणा करोगे बेटा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और यदि आप 3 और 2 को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा, 5 मिलेगा। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर होगी। तो अब हमें क्या करना है, इस 5x की जगह पे इन दोनों संख्याओं को लिखना है। तो हम लिख देंगे 2x² माइनस ब्रैकेट लगाया 3x प्लस जोड़ने पे मिली है तो प्लस लगाएंगे 2x प्लस 3 बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें याद रखना है कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर की जो संख्याएं होंगी उनके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे अभी 3x प्लस का है, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। 2x प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस 3 बराबर 0। अब पहले दो पदों से हमें कॉमन लेना है तो आप देख सकते हैं कि दोनों से x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 2x और 3x से x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 3। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे -1 तो यहाँ पे बचेगा 2x और बेटा जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो जे वाला चिन्ह बदल जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बेटा, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक का आपका क्लियर होगा। अब हमें क्या करना है कि एक बार इसके बराबर 0 करना है और एक बार इसके बराबर 0 करना है। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 3 का पक्षांतर होगा बेटा, माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, बटे में। और यहाँ पे 1 का पक्षांतर होगा तो माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 और एक मूल्य क्या हो जाएगा बेटा हमारा, प्लस का 1। इसी प्रकार से हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या समीकरण दिया है बेटा, जो बी क्वेश्चन है उसमें समीकरण दिया है 6x² माइनस x और -2 बराबर 0। अब आपका वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले
जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका गुणा लास्ट संख्या से करना है। तो जब 6 का गुणा आप 2 से करोगे तो 6 गुणे 2 कितना हो गया बेटा 12। अब यहाँ पे देखोगे माइनस है, जैसे यहाँ पे प्लस था तो 5 हमें प्लस करने पे मिल रहा था, यहाँ पे माइनस है तो इसका जो गुणांक 1 होगा वो माइनस करने पे मिलेगा। तो अब हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करें तो 12 मिल जाए, और यदि उन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस कर दें तो हमें 1 मिल जाए। तो ऐसी संख्याएं होती हैं बेटा 4 गुणे 3 कितना होता है 12, और 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना होता है बेटा 1 होता है। इसका मतलब इस 4 और 3 को इस 1x की जगह लिखना है। तो 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो 4x प्लस का हो गया 3x माइनस 2 बराबर 0। अब पहले दो पदों से हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2, और यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर में यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 2 का पक्षांतर किया तो प्लस का, और 3 बटे में यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1 बटे 2, यानी कि हमारे पास एक मूल्य हो गया है 2 बटे 3 और एक मूल्य माइनस 1 बटे 2। अब आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप उसे नोट कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए। 110% वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमें बेटा याद रखना है कि समीकरण समीकरण जितनी घात का होगा या समीकरण की घात जितनी होगी उसके मूलों की संख्या भी उतनी होगी। ठीक, यानी कि यदि समीकरण 2 घात का है तो मूलों की संख्या कितनी होगी 2। जैसे यहाँ पे जो समीकरण आप देख रहे हो 2 घात का है तो मूलों की संख्या कितनी है बेटा 2 है। यदि समीकरण 3 घात का होता तो मूलों की संख्या कितनी होती 3। आप बेटा अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल वालों को सपोर्ट करते हो, एक बार हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमारे पास शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।